Let's start exercise 6.2 from question number 1. Here we have to find the common factor of 25 and 35. तो कैसे करना है देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। वन द फर्स्ट 25 and 35। तो हमें 25 के फैक्टर निकालते हैं। तो 1 के टेल में आता है 25, 1 25 आ जाए 25, 3 के टेल में नहीं आता है 25, 4 के टेल में नहीं आता है 5 5 25। अब 5 फर्स्ट कॉलम में 5 है, सेकंड कॉलम में 5 है, तो यहाँ पे अंत हो गया। यहाँ पे इसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। सेकंड कॉलम में जो भी नंबर आएगा ना छोटा, बस वहीं पे आपको अपना सर्च खत्म करना है। सर्चिंग फॉर फैक्टर्स, ये जो सर्च है ये खत्म होगा यहाँ पे। तो 5 में अंत होना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको 5 में ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ 35 का। 1 35 या 35, 1 के टेल में आता है, 2 के टेल में 35 नहीं आएगा क्योंकि ऑड नंबर है, 3 के टेल में नहीं आता है, 4 के टेल में नहीं, 5 के टेल में आएगा, 5 7 या 35। तो हमारा सर्च 7 में इस बार खत्म होगा। 7 में आपका सर्च खत्म होना चाहिए। अब चेक कर लो 6 के टेल में आता है कि नहीं। 6 के टेल में नहीं आता है। 7 तो आ चुका है यहाँ पे सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे सर्च खत्म होगा। इसके आगे आपको करना ही नहीं चेक, ठीक है। तो 7 तक अंत होगा। सेकंड कॉलम में जो भी नंबर छोटा होगा वहीं पे आपको खत्म करना है। 7 सबसे छोटा नंबर है, तो वहीं पे वहाँ तक आपको चेक करना है कि 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। 7 तो आ चुका है, इसलिए उल्टा नहीं लिखना है, तो खत्म करना है। यहीं पे खत्म होगा आपका सर्च। अब आंसर आ चुका है। फैक्टर ऑफ 25 लिख देंगे। फैक्टर्स ऑफ अब लिखते हैं नीचे फैक्टर्स ऑफ 25 के जो फैक्टर हैं हम देख रहे हैं, इक्वल टू 1, 5, 25। 3 फैक्टर हैं, ठीक है। 35 के भी हमारे पास कितने फैक्टर हैं? 35 इक्वल 35 हो जाएंगे 1, 5, 7, 35, ठीक है। तो ये फैक्टर हो गए। अब इनके कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन क्या होते हैं? दोज फैक्टर दैट आर ऑन बोथ द नंबर, those numbers that are on both in the list of both the numbers is common to कॉमन। इसमें क्या है? 25 के लिस्ट में फैक्टर्स क्या है? 1 5 25, और 35 के लिस्ट में फैक्टर है 1 5 7 35। तो इनमें कॉमन क्या है? 5 इज कॉमन एंड 1 इज कॉमन। 1 दोनों में है, 1 दोनों में आता है, तो 1 इज कॉमन फैक्टर हो जाएगा। कॉमन मीन्स दोज नंबर कमिंग इन द लिस्ट ऑफ बोथ द टू नंबर्स गिवन। जैसे 25 एंड 35 है, उनमें जो आता है वही कॉमन होगा। दोनों में आना चाहिए। कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1, बिकॉज 1 इज कमिंग, 1 इज फैक्टर ऑफ 25, 1 इज फैक्टर ऑफ 35, द 1 इज कॉमन। 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 25, 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 35, तो ये भी कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो 35 का फैक्टर है मगर 25 का नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। सिमिलरली आधा जो और 2 नंबर लिखे हैं वो भी कॉमन नहीं है, तो आंसर हमारा आ चुका है। यही आंसर है, ठीक है। एक और करते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए क्लियरली। F 77 एंड 88, इसको करते हैं, ठीक है। 1 के टेल में आता है 77, 1 77 77, 2 के टेल में नहीं आता है, 3 के टेल में नहीं आता है, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 के टेल में आता है 7 11 जा 77। तो अब हमें 11 तक जाना है। चेक कर लेंगे तो देखते हैं 8 से इससे डिवाइड नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 तो आ चुका है, तब हम खत्म हो गया बस। अब 88 का देखते हैं। 1 88 जा 88, 2 44 जा 88, 2 के टेल में भी डिवाइड होता है, 2 के टेल में आता है, 3 के टेल में नहीं आएगा, 4 के टेल में आता है, 4 22 जा 88, 5 के टेल में नहीं आता है, 6 के टेल में नहीं आता है, 7 6 6 7 8 6 नहीं आता है, 7 के टेल में 7 7 7 के टेल में नहीं आता है, 8 के टेल में आएगा, 8 11 जा। अब हमें 11 तक पहुंचना है, 11 तक लास्ट हमें जाना है, 11 तक हमारा लास्ट होगा सर्चिंग। 9 से नहीं होता है, 10 से नहीं, 11 आ चुका है, तो यहाँ पे अंत हुआ। 11 में सेकंड कॉलम 11 है, तो वहीं तक ही चेक करना है बस, ठीक है। अब हम लिख देते हैं फैक्टर्स। इन दोनों के फैक्टर्स हम यहाँ से देख के लिख लेते हैं। तो 77 के फैक्टर हो जाएंगे आपके
फैक्टर्स ऑफ 77 इक्वल टू क्या होगा 1, 7, 11 एंड 77। वहाँ 88 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44 और 88। इतने सारे फैक्टर हो गए। आप कॉमन निकाल लेते हैं इनमें। कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे आपके फैक्टर हो जाएंगे 1 दोनों में है, देख लो 1 दोनों में है तो 1 कॉमन है, 2 यहाँ तो उधर नहीं है, 4 यहाँ तो वहाँ नहीं है, 8 यहाँ तो वहाँ नहीं है, 11 दोनों में कॉमन है, 11 इधर भी है इधर भी है, तो 11 भी कॉमन फैक्टर हो जाएगा और कोई कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इतना ही करना है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में इंसर्कल करना है ऑल द प्राइम नंबर कौन है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। द नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। 1 इनको 1 डिवाइड कर सकते हैं और खुद वो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन और कोई नहीं कर सकता है। तो 5 को घेर दो, यहाँ पे 5 आंसर है, ऐसे घेर देना। ठीक है, 12 को डिवाइड कौन कर सकता है 2, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 8 को कौन डिवाइड कर सकता है 2, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 31 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता बेटा, 31 को कोई भी नहीं कर सकता। 31 को घेर देंगे। ऐसे करके मैं एक लाइन कर देता हूँ, दूसरा लाइन आप करोगे। ठीक है, 9 को डिवाइड कौन कर सकता है 3, तो ये कॉमन प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 से डिवाइड होता है। 10 को कौन डिवाइड कर सकता है 10 इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। 16 को कौन डिवाइड कर सकता है, नेक्स्ट नंबर 16 है। ठीक है, 16 को कौन डिवाइड कर सकता है 2, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा यहाँ पे काम खत्म हुआ। ये 2 नंबर नीचे का आप करोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, एक लाइन मैं छोड़ा आपके लिए। अब क्वेश्चन 3 करते हैं। इन सर्कल मतलब घेरना है किसको, कॉम्पोजिट नंबर्स को। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो 1 और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड होता है। तो चेक कर लो, 9 1 से डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये तो कंफर्म है। इनके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होता है क्या, तो 3 से होता है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। यस, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हुआ। तो प्राइम नंबर का उल्टा है ये। अब ये किसी से भी डिवाइड हुआ ना 1 और खुद के अलावा, तो इसे घेर दो आप। 16 किससे डिवाइड होता है 2 से, तो इसको घेर दो, क्योंकि 1 और 16 इसको डिवाइड कर सकता है 1, इसको 16 को 16 से भी डिवाइड कर सकते हो, 16 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो बस घेर दो। एक नंबर मिलता है तो घेर दो बस। 25 को कौन डिवाइड कर सकता है 5 5 है 25, ये 5 के टेल में आता है, तो ये भी हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। 17 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, 17 प्राइम नंबर है, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। 17 को आप घेरना नहीं है। ठीक है, 17 प्राइम नंबर, इसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। 1 डिवाइड कर सकता है 17 को, एंड 17 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 17 एंड नन अदर नंबर कैन डिवाइड इट, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। 38 की बात करते हैं। ठीक है, 38 की बात करते हैं, तो 38 डिविजिबल बाय 2, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। बस एक नंबर मिल जाए ना जो इसको डिवाइड कर सके, 1 और उसके अलावा, 1 और 38 के अलावा कोई और नंबर जो इसको डिवाइड कर सके, अगर आपको मिल जाए तो इसको घेर दो। 50 को कौन डिवाइड कर सकता है 50 इज डिविजिबल बाय 2, इसलिए इसे घेर दो, 50 को घेर दो। 47 को कौन डिवाइड कर सकता है, इसको तो कोई नहीं कर सकता, ये प्राइम नंबर मेरे हिसाब से। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ दो। अब एक लाइन मैंने कर दी, एक लाइन आप करना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लाइन आपके लिए होमवर्क रहेगा, सारे नहीं करेंगे। तो मैंने आपका आंसर ये आंसर ही है जिसको मैंने सर्कल किया है, वो आंसर ही है। ठीक है, ऐसे लिख के आपको घेरना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। 1 और 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हमें इसको लिखना है, तो लिखते हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। प्राइम नंबर वो होता है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, उसको सिर्फ 1 और वो खुद अपने आप को डिवाइड कर सकता है, या 1 उसको डिवाइड कर सकता है, या नंबर वो खुद ही अपने आप को डिवाइड कर सकता है, तो वही होता है। उसको हम खोजते हैं बिटवीन 1 एंड 20 आर लिखते हैं। तो पहला नंबर होता है प्राइम नंबर में आता है, लिस्ट में आता है 2, उसके बाद आता है 3। 1 को छोड़ देंगे, ठीक है ना, 1 को छोड़ दो, 1 को आपको लिखना नहीं है। 2 3 ये सब प्राइम नंबर है, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। 5
7, 8, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 है प्राइम नंबर। उसके बाद है 13, ये किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। 13 के बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 प्राइम नंबर है, 18 नहीं और 19। इतने सारे प्राइम नंबर हैं, तो ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो ये सारे आपके आंसर हैं। ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। 1 को, ये इनको कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, और ये खुद अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, बस। इनके अलावा कोई इनको डिवाइड नहीं कर सकता है। तो द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर प्राइम नंबर्स। ये डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके हिसाब से हमको पता चल जाए भाई ये नंबर क्यों लिखा गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑल द कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नंबर से थोड़ा उल्टा होता है। कॉम्पोजिट नंबर होता है जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और से डिवाइड होता है। किसी ना किसी एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए। 1 और इटसेल्फ के अलावा, वो खुद या 1, इनके अलावा कोई और नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। 30 और 40 के बीच में कई नंबर हैं, देयर आर मेनी फ्यू नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कॉम्पोजिट नंबर जो हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स हमें पता करना है। कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 30 एंड 40, इनके बीच में निकालते हैं। वो है आर। तो 31 पहला नंबर है, सॉरी 31 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, वो प्राइम नंबर है। 32 है। 32 क्यों? बिकॉज 32 इज डिविजिबल बाय 2। 1 और 32 के अलावा इसको कौन डिवाइड कर सकता है? 2 कर सकता है, इसलिए ये प्राइम कॉम्पोजिट नंबर है। 33 है, क्यों? क्योंकि 3 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है। 33 खुद अपने आप को डिवाइड कर सकता है, और 3 है जो 3 इसको डिवाइड कर सकता है, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। बस एक नंबर मिल गया ना जो इसको डिवाइड कर सकता है, 1 और खुद के अलावा, उसके 1 एंड इटसेल्फ के अलावा कोई और एक नंबर मिल जाए तो उसको लिख दो यहाँ पे। तो उसके बाद 34 है, क्योंकि 34 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 भी कर सकता है, 34 भी कर सकता है, और 2 भी कर सकता है इसको डिवाइड। 2 35 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 एंड इटसेल्फ के अलावा वो 5 है, 5 इसको डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट नंबर है 36 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 एंड 1 कर सकता है, 36 भी कर सकता है, वो अपने आप को डिवाइड कर सकता है, और 6 भी कर सकता है। ठीक है, 37 को कोई डिवाइड नहीं सकता, 37 नहीं लिखेंगे आप, 37 प्राइम नंबर है। 38 लिख देंगे। 38 को कौन डिवाइड कर सकता है? 2 कर सकता है, इसलिए ये भी कॉम्पोजिट नंबर है। और एक लास्ट 39 को कौन डिवाइड कर सकता है? 3। 39 किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है। 39 खुद उसको अपने आप को डिवाइड कर सकता है, और फिर 3 इसको डिवाइड कर सकता है, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है। तो इस तरह से आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6.3 में कुछ बता देता हूँ कि ये इजी चैप्टर है। 6.3 भी खत्म करते हैं आज। ये 6.3, ठीक है। इसमें क्या है? कंप्लीट ऑफ द फैक्टर ट्री। तो हमने फैक्टर निकाला था, तो इसलिए हम इसको कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी आप करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मैं कुछ एक मैं पकड़ता हूँ, लंबा वाला करता हूँ, क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 को कैसे करेंगे देख लो, बहुत ही ईजी है। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको ये फैक्टर ट्री को कैसे करना है। एक्सरसाइज 6.3। इसको भी आज खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मैं 4 करूँगा, क्योंकि सब सेम है, सब के सब सेम है, आप देख लो, ठीक है। तो 6.3 में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 32 है। 32 के इस तरफ में क्या लिखा हुआ है? सर्कल किया हुआ है यहाँ पे, गोल, यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो इसके इस साइड में क्या होगा हमें पता करना है, ठीक है। यहाँ पे गोल है, तो ये पता करने के लिए क्या करोगे? रफली साइड में आप क्या करना? डिवाइड कर लेना। 32 को इसी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं डिवाइड 2 से। 2 1 जा 2, माइनस किया 1 है, ये 2 नीचे आया, 12, 2 6 जा 12, तो आपको पता चल गया 16 आएगा। 16 आंसर है, तो यहाँ 16 लिख दोगे आप। बस इतना ही करना है। अब आगे चलते हैं। ये डिवाइड दिखा सकते हो साइड में, लेकिन लिखना नहीं है, रफ ही रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब 16 देखो, 16 के 2 टुकड़े हो गए। 16 को यहाँ से एरो देके यहाँ पे लिख दिया, एक सर्कल बनाया यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो इधर इसके दूसरे टुकड़े में क्या आएगा पता करना है, ठीक है। दूसरा टुकड़ा मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा पता करना है। तो हम यहाँ फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है।
अगेन तो 16 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, पहले टुकड़े से। पहला 16 के 2 टुकड़े करने हैं, 16 हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट तो 2 है, दूसरा पार्ट कौन है पता नहीं है, तो हमें पता करने के लिए 16 को 2 से ही डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं 2 से, 2 8 जा 16, तो आपका आंसर आ चुका 8, यहाँ पे 8 ले देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो 2 8 जा 16 होता है, तो हमने फर्स्ट पार्ट अगर 2 है तो सेकंड पार्ट 8 होगा, क्योंकि 2 8 जा 16 होता है, ये ऐसे ही पता है आपको, मेंटली भी कर सकते हैं। अब 8 के भी 2 टुकड़े कर देंगे, एक पार्ट तो होगा 2 लिखा हुआ है, और दूसरा पार्ट कौन सा होगा वो हमें पता करना है, ठीक है। तो 2 4 जा 8 होता है, आपको क्या करना है 8 को डिवाइड करना है 2 से, ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं, अगर समझ में आपको आ गया है। 2 4 जा 8, अगर फर्स्ट पार्ट 2 है डिवाइड हो गया, फर्स्ट पार्ट अगर 2 है तो सेकंड पार्ट 4 होगा, यानी कि यहाँ पे 4 लिखना है सेकंड सर्कल में, हो गया। नेक्स्ट अब आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे इसके 2 टुकड़े कर दो, किसके टेबल में तो 4 आता है, तो 2 2 जा 4, 2 सर्कल बना हुआ है, दोनों सर्कल में आप लिख दो 2 2 जा 4, आपको पता ही है 2 2 जा 4 होता है, तो दोनों सर्कल में 2 लिख दो, 2 and 2 और कंप्लीट हो गया, ऐसे ही करना था बस, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे सब करेंगे, बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है। एक और कर देते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेता हूँ। 40 है, 40 के 2 टुकड़े किए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट है, एक पार्ट है 4 और सेकंड पार्ट तो 4 10 या 40 होगा, तो सेकंड पार्ट तो 10 ही होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपके लिए तो काम किया हुआ है। 4 10 या 40 होता है, तो इसके 2 पार्ट हो गए 40 के, ठीक है। अब 4 अब हम नेक्स्ट काम करते हैं, 4 के 2 टुकड़े कर देते हैं, एक इधर गया और एक इधर गया, तो अभी हमने किया था 2 2 जा 4 कर देंगे, 2 2 जा 4, 10 के भी 2 टुकड़े कर दो, एक हो गया और दूसरा ये है, तो 2 5 जा 10 होता है, आपको पता ही है 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख दो एक बॉक्स में, और एक बॉक्स में एक सर्कल में, नेक्स्ट सर्कल में 5 लिख दो, तो फर्स्ट सर्कल में 2 लिख दो, सेकंड सर्कल में 5 लिख दो, ऐसे ही करना है। बाकी आप प्रैक्टिस करना, आज के लिए इतना ही, ठीक है।